भविष्य पुराण, रामायण, महाभारत, श्री रामचरित मानस, अल्लोपनिषद, 18वां पुराण, शिव पुराण, गणेश पुराण, विष्णु पुराण और बहुत सारी किताबें हैं। नाम गिनाने चलो तो घंटों से ज्यादा लग जाएगा। मेरे भाइयों, इन तमाम किताबों को रिसर्च कर चुका हूँ और एक एक लाइन करके पढ़ा हूँ, तो हमें कहीं नहीं मिला हो आपके नबी के बारे में कि आपका नबी इस दुनिया में आएगा। वो नबी आ चुके हैं। उस नबी का नाम दरासस होगा, उस नबी का नाम कल्कि होगा, उस नबी का नाम उन्मा होगा। वो कहाँ पैदा होंगे? दरासस जन्मम भवति नाभि कमलम। दरासस नाम का एक आदमी आएगा जो पूरी वर्ल्ड के बीच में, पूरी दुनिया के बीच में आएंगे। आज साइंस ने भी ये तहकीक कर बता दिया है, पूरी दुनिया के बीच को मक्का मुअज़्ज़मा कहा गया है, वो पूरी दुनिया के बीच में है। तो मेरे भाइयों, वो नबी पूरी दुनिया के बीच में, पूरी वर्ल्ड के बीच में तशरीफ ला चुके हैं। अब वो नबी इस दुनिया में आएंगे ही नहीं। उसका नाम दरासस होगा, उनकी माँ का नाम सोमती होगा, उनका बाप का नाम विष्णु यश होगा। सोमती के माना होता है अमन वाली, सोमती का माना होता है पूरा अमन वाली। उस औरत, वो अमन वाली औरत होगी, वो किसी से भेदभाव नहीं करेगी, लड़ाई झगड़े नहीं करेंगी। तुम्हारी किताबों में कहा गया है उसका बाप का नाम विष्णु यश होगा। संस्कृत का विद्यार्थी होने के नाते मुझे संस्कृत का कितना शिक्षा मालूम है। मेरे भाइयों, हम आपको बता सकते हैं कि विष्णु यश का माना होता है, विष्णु कहते हैं अल्लाह को और यश कहते हैं भक्त को, बंदे को, जिसका उर्दू अनुवाद या फिर अरबी अनुवाद होता है अब्दुल्ला। अब्दुल्ला का माना होता है अल्लाह का बंदा। विष्णु यश, विष्णु का भक्त यानी अल्लाह का बंदा, अल्लाह का पूजा करने वाला। वो मंत्र मैं आपको सुना देता हूँ। सुमतिया विष्णु शिष्य गर्भ वैष्णवम नवम। वो सोमती के गर्भ से पैदा होंगे, आमना के पेट से पैदा होंगे। अब्दुल्ला का बेटा होगा, उसका नाम मरासंस होगा यानी मोहम्मद होगा। बेशक मरासंस कहते हैं नर के माने आदमी, आशम जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ की जाए, जिसकी बहुत ज्यादा प्रशंसा की जाए, मोहम्मद जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ की जाए। सेम लफ्ज है मेरे भाइयों। आपको पढ़ने की जरूरत है, रिसर्च करने की जरूरत है और इन दिमागों से गोबर को भगाने की और निकाल कर फेंक देने की जरूरत है। आज तुम कहते हो कि यार हर मस्जिद के नीचे मंदिर छिपा हुआ है। मेरे भाइयों, आपको प्यार का संदेश मैं देना चाहता हूँ, मंदिर, मस्जिद के नीचे मंदिर कभी नहीं होगी। हमारा यकीदा है कि अगर ये गैर मुस्लिम की जमीन है तो वहाँ हमारी नमाज नहीं होगी, नमाज नहीं होगी। तो तुम्हारे मंदिर के ऊपर हमारा मस्जिद कहाँ से आ गया? और भगवान इतना कमजोर है यार, इतना कमजोर है कि उसके ऊपर कोई आदमी चढ़ बैठा है, उसके ऊपर नमाज पढ़ रहा है, तुम्हारा भगवान कुछ कर ही नहीं रहा है। भगवान का ये माना नहीं होता है। ये मेरी प्यार की दावत है आपको। आप अपनी किताबें खोल करके देख लीजिए, रिसर्च कर लीजिए, पढ़ लीजिए। आपके भगवान है ईश्वर अल्लाह। यजुर्वेद अध्याय नंबर 32 मंत्र नंबर 3 नातस्य प्रतिमा अस्ति अस्तना महद्दिशा। शतशोधरोपनिषद अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 19।